गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फिज़िक्स के सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 के फिज़िक्स लैब के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 स्फेरोमीटर को समझाने जा रही हूँ। आपको चित्र में एक स्फेरोमीटर गोलाई मापी दिखाया हुआ है। स्फेरोमीटर की 3 टांगें होती हैं जिस पर यह टिका हुआ होता है। स्फेरोमीटर में एक इसकी चौथी टांग होती है जो कि मूवेबल होती है, जो कि एक स्क्रू है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ एक बड़ा जो बिल्कुल बीच में है। जब हम इस स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो यह स्क्रू नीचे की तरफ मूव करता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे तो यह ऊपर की तरफ उठता है। इसके साथ एक गोलीय चकती भी अटैच रहती है, जुड़ी हुई होती है, जिस पर वृत्ताकार पैमाने बने हुए होते हैं, स्केलिंग हुई होती है। यह वृत्ताकार स्केल कहलाता है। गोलीय चकती आपको सामने स्क्रीन पर एक बड़े मीटर स्केल से भी टच करती हुई नज़र आ रही है। इसे मेन स्केल कहा जाता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार स्फेरोमीटर में 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल मुख्य पैमाना और एक होता है वृत्ताकार पैमाना सर्कुलर स्केल। यह ज्ञात होने के बाद अब हम ये जानेंगे कि स्फेरोमीटर की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं और कैसे मान ज्ञात करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि स्फेरोमीटर की सहायता से किसी गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना, और इसके लिए हमें जो उपकरण चाहिए होंगे वो स्फेरोमीटर, उत्तल या अवतल लेंस, वॉच ग्लास, मीटर स्केल, कागज आदि। इसके लिए जो हम सूत्र जो यूज़ करते हैं निकालने के लिए स्फेरोमीटर की सहायता से रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, वह सूत्र है R = A² / 6h + h/2। यहाँ A स्फेरोमीटर के टांगों की बीच की औसत दूरी है तथा h जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं उस लेंस की हाइट है समतल तथा गोलीय तल के जो पाठ्यांक है उनका अंतर होगा h, जिससे हमें गोलीय तल की ऊंचाई ज्ञात होगी। तो गोलाई मापी का जब हम अल्पतमांक निकालने जाएंगे तो अल्पतमांक का सूत्र भी क्या होगा, चूड़ी अंतराल बटा वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। यह सूत्र वही है जो ऐसा कि हमने स्फेरोमीटर में पढ़ा था। चूड़ी अंतराल वही है जो हम पहले भी बता चुके हैं कि सर्कुलर स्केल के वृत्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्र करने पर, एक पूरा राउंड एक करने पर मेन स्केल पर जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है या मुख्य पैमाने पर तय की गई दूरी चूड़ी अंतराल कहलाती है। कुल पाठ्यांक निकालने का तरीका गोलीय मापी में भी वही है जो स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स में हमने पहले पढ़ा हुआ है। सेम उसी तरीके से ही हम गोलीय मापी का कुल पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। अब हम थोड़ा और आगे जानते हैं कि सर्वप्रथम कार्य हमारा स्फेरोमीटर में A के मान को ज्ञात करना है। तो A यानी टांगों के मध्य की औसत दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। स्फेरोमीटर को एक वाइट पेपर पे रखकर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, जिससे स्फेरोमीटर की जो तीनों नुकीली टांगें हैं उनसे हमें 3 डॉट अंकित हो जाएंगे। इन तीनों डॉट्स को स्केल की सहायता से जब हम जॉइन करते हैं तो हमें एक समबाहु त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, भुजा AB, भुजा BC तथा भुजा CA की लंबाई स्केल से ज्ञात करके तीनों को जोड़कर उसमें 3 का भाग देंगे तो हमें औसत दूरी ज्ञात हो जाएगी। टांगों के मध्य की औसत दूरी A का मान हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात स्फेरोमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम चूड़ी अंतराल ज्ञात करेंगे।
चूड़ी अंतराल में आपको पहले बता चुकी हैं, वृत्ताकार स्केल के एक पूरे राउंड करने पर मेन स्केल पे जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वह चूड़ी अंतराल होगा, जो कि सेंटीमीटर में निकल के आता है। कहीं कहीं पर एक राउंड की जगह 5 चक्कर करिए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आप 5 राउंड घुमाते हैं सर्कुलर स्केल के, तो जो मेन स्केल पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसे आपको फिर डिवाइडेड बाय 5 करना होगा, तब आपको चूड़ी अंतराल ज्ञात होगा। तो मुख्यतः चूड़ी अंतराल स्फेरोमीटर का 0.1 सेंटीमीटर होता है। वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या मुख्यतः स्फेरोमीटर में 100 होती है। अतः स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट निकल के आता है वह 0.001 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.001 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें लीस्ट काउंट भी ज्ञात हो गया है। अब हम इसके आगे का कार्य यानी h के मान की गणना करनी है। हमें जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी समतल सतह से ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यह हम कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम हम स्फेरोमीटर की जो तीनों टांगें हैं वो कांच की समतल पट्टिका के ऊपर रखेंगे। जब स्फेरोमीटर को उस पर रखेंगे तो जो तीनों टांगें तो टच होंगी ही, साथ में जो चौथी टांग जो मूवेबल होती है उसे स्क्रू की सहायता से इतना नीचे खिसकाएंगे कि वह भी उसे टच करने लगे। जब वह भी उसे टच कर रही होगी समतल पट्टी को, उस समय हम देखते हैं कि मेन स्केल का प्रधान पैमाने पर का जो पाठ्यांक हमें मिलता है 0, और जो सर्कुलर स्केल का पाठ्यांक जो मेन स्केल के पाठ्यांक से कोइंसाइड करता है वह भी 0 प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारी समतल पट्टिका के ऊपर जब हम स्फेरोमीटर रखते हैं तो प्रधान पैमाने का पाठ्यांक जो कि सेंटीमीटर में हम पढ़ रहे हैं वो 0 सेंटीमीटर आता है, और संपातित चिन्ह सर्कुलर स्केल का जो डिवीज़न मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है वह भी 0 होता है। और जब उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड करके मेन स्केल में ऐड करेंगे तो हमें टोटल रीडिंग 0 ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमें समतल कांच की पट्टी पर रीडिंग प्राप्त हो जाती है। अब हम समतल कांच की पट्टी को हटाकर उसकी जगह गोलीय तल की कांच की पट्टिका रखते हैं। तो उसको रखने पर हम देखेंगे कि इसकी जो 3 स्क्रू थे वो तो टच हो ही रहे हैं, लेकिन जो उसका मूवेबल स्क्रू था उसे टच करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे रोटेट करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्क्रू को रोटेट करने के बाद फिर अब हम देखेंगे कि यह अब इसे आसानी से टच कर रहा है। तो हमें वो पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है जब तीनों परमानेंट लेग्स जो हैं इसकी वो टच करें, तथा जो मूवेबल लेग है इसकी इस जो स्क्रू से टच होती है, स्क्रू से अटैच होती है, वह भी इस पर टच करे गोलीय पट्टी पर। तो इस स्थिति में हम पुनः प्रधान पैमाने की रीडिंग पढ़ेंगे। माना कि ये प्रधान पैमाने की रीडिंग बढ़कर 1 सेंटीमीटर आ गई हो। पहले 0 थी, अब उसके ऊपर के खाने की तरफ बढ़ती हुई 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर कुछ भी आ सकती है। तो जो भी रीडिंग आपके सामने आए उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद मेन स्केल सर्कुलर स्केल के जिस डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करता है वह डिवीज़न हमें नोट करना पड़ेगा। माना कि ये डिवीज़न 18 है। यहाँ हमने चित्र में आपको यह दिखा रखा है कि जब हमने गोलीय पट्टी ली है तो उस समय मेन स्केल पर 3rd लाइन 0 से ऊपर 3rd लाइन जो है
वह कोइंसाइड कर रही है, यानी 0.3 सेंटीमीटर हमें रीडिंग प्राप्त हो रही है मेन स्केल पर। और संपातित चिन्ह जो हमें सर्कुलर स्केल का मेन स्केल के साथ मिल रहा है वह है हमारा 18 को हम फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो कि हमारा 0.001 सेंटीमीटर था। तो 18 को 0.001 सेंटीमीटर पर से मल्टीप्लाइड करने पर जो मान आएगा उसे फिर हम मेन स्केल की जो रीडिंग थी 0.3 सेंटीमीटर उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल रीडिंग 0.318 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें गोलीय पट्टी रखने पर रीडिंग मिल गई है। अब इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस कौन सी, जो एक हमें समतल पट्टी पे मिली थी और एक दूसरी गोलीय तल की पट्टी को रखने पर मिली है, तो दोनों रीडिंग का जब हम अंतर निकालेंगे y माइनस एक्स करके, तो हमें गोलीय पट्टी की हाइट का मान h का मान ज्ञात हो जाएगा। तो h बराबर आएगा y माइनस एक्स। तो h का मान ज्ञात होने के उपरांत h तथा a दोनों के मान को समीकरण 1 में रखकर हम गणना करेंगे और वक्रता त्रिज्या r का मान सेंटीमीटर में हमें ज्ञात हो जाएगा सूत्र की सहायता से। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि हमने r का मान स्फेरोमीटर की सहायता से वक्रता त्रिज्या हमने लेंस की किस प्रकार ज्ञात करी। इस समीकरण में हमें ध्यान रखना है कि सभी मान एक ही यूनिट में होने चाहिए, a भी सेंटीमीटर में हो, h भी सेंटीमीटर में हो, तो हमें r भी सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात हमें इसको करते समय सावधानियां ध्यान रखनी है जो आपको चित्र में दिखा रखी हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।